ये वो दिन था जब एक बहुत ही खौफनाक नेचुरल डिजास्टर आने वाला था और इस डिजास्टर का निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। आइलैंड पर बना ये शहर और इसमें मौजूद इंसानों की ये सिविलाइजेशन इस दिन तबाह होने जा रही थी। ना सिर्फ यहाँ मौजूद बिल्डिंग्स बल्कि इनके तमाम आइलैंड्स के साथ साथ यहाँ बसने वाली पूरी सिविलाइजेशन ही एक ऐसी तबाही का निशाना बन चुकी थी जिसमें उनका नामो निशान भी मिट गया था। 11,000 साल पहले इस पूरी सिविलाइजेशन को खतरनाक सुनामी निकल गया था और वो भी सिर्फ एक ही रात के अंदर अंदर। ये कहानी है इंसानों की ऐसी सिविलाइजेशन की जिसको आज हम एटलांटिस के नाम से जानते हैं। एटलांटिस की ये हैरान करने वाली स्टोरी एंशिएंट ग्रीस के एक फिलोसोफर ने आज से 2000 साल पहले लिखी थी और इस फिलोसोफर का नाम प्लेटो हुआ करता था। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था कि यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हुआ करती थी और ये लोग जिन आइलैंड्स पर रहते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मिकदार में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी बुक में ये भी लिखा था कि एटलांटिस के लोग काफी अयाश पसंद भी थे और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल भी करते थे। इसी वजह से इन पर एक ऐसा कुदरती अजाब आया जिसमें इस दुनिया से इनका नामो निशान ही मिट गया था। 2000 साल पहले लिखी गई एटलांटिस की ये कहानी आज एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री में कई ऐसे शहर हुआ करते थे जो आज समंदर के अंदर डूबे हुए हैं। इसी वजह से कई लोगों को एटलांटिस के भी समंदर में डूबने पर पूरा यकीन है। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर और पूरी सिविलाइजेशन अगर रातों रात गायब हुई तो आखिर गई कहाँ? दुनिया में वो कौन सी लोकेशन थी जहाँ एटलांटिस के लोग बसा करते थे? और पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बनने से भी 6,500 साल पहले बसने वाले इन इंसानों के पास आखिर ऐसा क्या था जिसको आज तक याद किया जा रहा है? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब तलाश करने के लिए साइंटिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स पिछली कई सदियों से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार साइंस ने समंदर के अंदर जो सबूत तलाश किए हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि शायद 11,000 सालों के बाद हम एटलांटिस के डूबे हुए शहर को तलाश करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, समंदर के अंदर डूबी हुई मिस्टीरियस सिटीज की तरफ हर कोई ना चाहते हुए भी अट्रैक्ट होता है और खास तौर पे वो सिटीज जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। इन मिस्टीरियस सिटीज में अगर सबसे टॉप पे किसी का नाम आता है तो वो नाम है एटलांटिस का। एटलांटिस को समंदर में तलाश करने के लिए एक्सपर्ट्स कई अटेम्प्ट्स कर चुके हैं। इनमें से एक अटेम्प्ट जापान के एक रिमोट आइलैंड के करीब किया गया था जो योनागुनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौजूद समंदर का पानी ना सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से अक्सर टाइफून्स भी निकलते हैं। साथ साथ यहाँ पानी के अंदर हैमर हेड शार्क्स के टोले भी मंडलाते देखे गए हैं। क्योंकि समंदर के इस खतरनाक हिस्से में डाइविंग करना डीप सी डाइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसी वजह से काफी अरसे तक ये जगह एक्सपर्ट्स की नजरों से छुपी हुई थी। किहाचाइरो अराटाकी वो डाइवर है जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर योनागुनी में डाइव किया था। इस डाइवर का कहना था कि जब मैं पानी के अंदर गया तो यहाँ पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था और मैंने बॉटम पर एक अजीबो गरीब स्ट्रक्चर बना हुआ देखा। पहले तो अराटाकी ने समझा कि ये नॉर्मल पत्थर का पहाड़ है, लेकिन उसका शक यकीन में तब बदल गया जब उसने इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर पर सीढ़ियों जैसे स्टेप्स बने देखे। इस डाइवर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये नेचुरल पत्थर का पहाड़ है तो इसमें स्टेप्स क्यों बने हुए हैं। लेकिन जब अराटाकी इस स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के लिए मजीद नीचे गया तो उसने जो देखा वो उसके लिए यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर 6 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और इसकी हाइट 8 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची थी। इस अजीबो गरीब स्ट्रक्चर के बॉटम से लेकर टॉप तक स्टेयर्स बनी हुई थी और इस स्ट्रक्चर की हर साइड हैरत अंगेज तौर पे रेगुलर पैटर्न में बनी हुई थी। ये सब देखने के बाद एक बात तो तय थी कि डीप समंदर में बना ये मिस्टीरियस स्ट्रक्चर